जय श्री राम, जय हनुमान। प्रियजनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब हनुमान जी को याद करना, संकट पल में टल जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी ने आपको एक कोने में खड़ा कर दिया है? चारों तरफ अंधेरा सा लग रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जिस पर भरोसा था वही छोड़ गया, जिस उम्मीद पर जी रहे थे वही टूट गई। अगर हाँ, आप भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, अब सब रास्ते बंद हो गए हैं, अब आप ही का सहारा है। अगर ऐसा आपके जीवन में घटित हो रही है तो आज की यह कहानी, यह अनुभव, यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब हनुमान जी को याद करना, यकीन मानिए, संकट पल में टल जाएंगे। देखिए, इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आए हो। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई अपने के धोखे से, तो कोई अकेलेपन से। लेकिन असली परीक्षा वहीं होती है जहां इंसान के पास कोई उपाय नहीं बचता। न डॉक्टर मदद कर पाते हैं, न पैसा मदद कर पाता है, न रिश्तेदार और न ही दोस्त। बस बचता है एक आखिरी पुकार, और उसी पुकार का नाम है हनुमान जी। देखिए, हनुमान जी को यूं ही संकट मोचन नहीं कहा जाता। रामायण उठाकर देखिए, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। जब सीता माता अशोक वाटिका में थी, हनुमान जी अकेले लंका पहुंचे। जब राम सेना हार मानने लगी थी, तभी हनुमान जी ने पर्वत उठाया। एक बात हमेशा समान रही, जहां सब असंभव लगता वहीं हनुमान जी प्रकट हो जाते थे। देखिए, अब मैं आपको एक सच्ची इसके संदर्भ में कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है रमेश नाम की एक आम इंसान की। रमेश कोई साधु नहीं था, कोई बड़ा भक्त भी नहीं था, बस एक मेहनती आदमी था जो अपने परिवार के लिए जीता था। लेकिन एक दिन नौकरी चली गई, पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, इलाज के पैसे तक नहीं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लिए। रमेश ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, हम भी मजबूर हैं रमेश भाई। उसी रात रमेश छत पर बैठकर रो रहा था। आंसू गिरते गिरते ही वह बोल उठा अचानक, हे प्रभु, हे भगवान, अगर आप हो तो आज आ जाओ। उसी समय नीचे मंदिर से हनुमान चालीसा की आवाज सुनाई दी रमेश के कान में। रमेश नीचे गया। मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति थी और जलता हुआ एक दीपक था। उसने कांपती आवाज में कहा, हनुमान जी, अगर आप सच में संकट मोचन हो तो आज मेरा संकट दूर कर दो। उसने उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। न मन लग रहा था, न शब्द सही थे, बस आंसू थे और विश्वास था कि हनुमान जी ठीक कर देंगे। देखिए, अगले दिन कोई चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन एक पुराने दोस्त का फोन आया। नौकरी का छोटा सा मौका मिला। पिता की हालत स्थिर हो गई। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रमेश आज कहता है, समस्या उस दिन हल नहीं हुई जिस दिन हालात बदले, बल्कि उस दिन हल हुई जिस दिन मैंने हनुमान जी को याद किया। देखिए, हनुमान जी केवल मूर्ति नहीं है, वे प्रतीक हैं, अटूट साहस का, अडिग विश्वास का, निस्वार्थ सेवा का। जब आप हनुमान जी को याद करती हो तो असल में आप अपने भीतर की शक्ति जगाते हो, डर से बाहर निकलते हो, हार मानने से इनकार करते हो। यही कारण है कि संकट पल में टल जाता है। देखिए, अब बात आती है कि कब और कैसे हनुमान जी को याद करें। देखिए, जब मन टूट जाए, आत्मविश्वास खत्म हो जाए, रास्ता ना दिखे, जिंदगी बोझ लगने लगे, तब बस इतना बोल दीजिए, हे बजरंग बली। ना विधि चाहिए, न मंत्रों का ज्ञान, न घंटों की पुकार, सिर्फ सच्चा मन चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूँ, एक छोटा सा प्रयोग कर ही लीजिएगा। आज रात सोने से पहले मोबाइल बंद कर दीजिएगा। आंख बंद करके हनुमान जी का नाम लीजिएगा, अपनी समस्या उन्हें सौंप दीजिएगा और कहिएगा, हे संकट मोचन, अब आप संभालो। फिर देखिए आपके मन का बोझ कैसे हल्का होता है। याद रखिए, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो अंत नहीं होता, यह शुरुआत होती है हनुमान जी की कृपा की। जिस दिन इंसान कह देता है, अब मैं नहीं, अब तुम संभालो, उसी दिन से संकट हारने लगता है। अब मैं आपसे एक और बात कहता हूँ, प्रियजनों, अगर आपको यह वीडियो आपके दिल तक पहुँचा होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा,
क्योंकि किसी और की जिंदगी में भी आज अंधेरा हो सकता है। अंत में फिर से जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान।